विल बी क्वाइट हेल्पफुल हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने बारे में बताना शुरू करिए प्लीज। राजीव वर्मा, आपसे शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन यहाँ पे पहले दिख रहा है मुझे, तो लेट्स स्टार्ट विद यू। छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजीव वर्मा है, मैं पंजाब से हूँ। तो मुझे काफी टाइम से ज्योतिष में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। ओके। अभी तक कोई ज्योतिष का ज्ञान आपको अभी कोई आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ, बुक्स भी है मेरे पास, तो उसमें से कुछ कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। ओके। तो फिर आपसे संपर्क हुआ तो अभी और भी अच्छा हो जाएगा। जी जी, चलिए, थैंक यू। जी मनमीत, मनमीत कौर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम मनमीत है, मैं गोवा से हूँ। मैं अपनी और अपने परिवार की लाइफ और बेटर करने के लिए ज्योतिष सीखना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। सीमा जी, सीमा गुप्ता, आप सबके नाम जो स्क्रीन पे है मैं उसी से आपको एड्रेस करूंगा अभी। अगर कुछ गलत हो तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। नमस्ते सर। सर मेरा नाम सीमा गुप्ता है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी मतलब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उनके लिए मैं ज्योतिष सीखना चाहती हूँ कि घर में मतलब किसी भी पंडित के पास जाओ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब एक ही चीज की दो राय होती हैं अलग अलग, इसीलिए। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट, अल्पना, अल्पना जी, नमस्कार। Hello, sir. I'm Alpana from Goa. I'm new to this field actually. लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है and I said अभी नहीं तो फिर कब, so मुझे शुरू करना है इस फील्ड से। अच्छा जी, ओके। I know that it's a good science जो बहुत इफेक्टिव है, so मुझे वो थोड़ा डिटेल में जाने का है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। या डॉक्टर उमा। सभी को मेरा नमस्कार। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं भिंड में विद्यालय कॉलेज चलाती हूँ, तो आज हमारे परिसर में महिला दिवस का आयोजन हुआ था। अभी भी नाश्ता चल रहा है, आप देख सकते हैं सभी महिलाएं अभी भी एकत्रित हैं। और मेरा इंटरेस्ट इसीलिए है कि हम अपने बच्चों को जब यहाँ स्कूल विद्यालय में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वही एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर क्यों होता है। तो इसके पीछे मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन करके ज्योतिष का सहारा लिया, तो समझ में आया कि हाँ, ज्योतिष की वजह से जो उनका समय, किस समय पर उन्होंने जन्म लिया है और कैसा ग्रह नक्षत्र उनकी कुंडली में है, वैसा उनकी जिंदगी में आता है। तो इस विद्या को मैं अपने विद्यालय से जोड़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि बच्चों का अगर प्रारंभ में ही पता लग जाए, स्टार्टिंग में, तो किस फील्ड को चुनने में बहुत अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से हम शिक्षकों के लिए उसके विषय चुनाने में और उसको एक किस कैरियर के ऑप्शन को उसको लेना चाहिए, इसके लिए मदद मिले। और इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। आशा रखती हूँ कि मुझे इसमें इस ओर आप निश्चित रूप से ले जाएंगे, इस विषय की ओर, और इसमें पारंगित बना देंगे कि हम बच्चों का सहयोग कर पाए। धन्यवाद। मैं भिंड से हूँ, मध्य प्रदेश से। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मिस्टर लोधा, नमस्कार। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका भी म्यूट। नेक्स्ट लोधा जी, आपके थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपकी साउंड नहीं आ रही है लोधा जी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। हाँ जी, अभी आप बोल सकते हैं लोधा जी। सर आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार उसको चेक कर लीजिए प्लीज, ना।
आप लोगों को आ रही है इनकी आवाज या सिर्फ मेरे को नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? सर ओके, नहीं, ओके, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। सर आप चेक कर लीजिए, फिर थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। फिर आगे तब तक हम बात करते हैं। कमल जी, कमल मनोचा। नमस्कार सर। जी, मेरा सभी को सादर प्रणाम। मेरा नमस्कार। ज्योतिष में इंटरेस्ट जब मैं शायद 19-20 साल का था तब से था, बट कभी इसको डेवलप करने का मौका नहीं मिला। ये यूं कहीं की परिस्थितियां शुरू से ऐसी चलती आई कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने शौक को दूर रखना पड़ा। ओके, पर शायद आज भी मैं बैठा हूं तो कहते हैं ना, किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो यहाँ तक आने में और इस प्रोग्राम में बैठाने में मेरी वाइफ का हाथ है जी, कि अब अपना तुम शौक पूरा करो। और मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ। हालांकि मैं इस समय एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी आई हैव टाई अप विद मेनी कंपनीज टू प्लेस द पीपल whenever they have a requirement. But apart from that, work is up to 6 o'clock. So I thought, if these are the classes in the evening hours, why shouldn't I join and flourish my interest level so that I Okay. can make my career also in this line. So जी, this is altogether my life. ओके, ओके, गुड टू नो। Thank you. थैंक यू। हाँ जी सर, मैं जी। विजय लोढ़ा। अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, हाँ बताइए। जी, मैं विजय लोढ़ा हूँ बॉम्बे जी सर। से। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है कि फ्यूचर को मैं ठीक से गाइड कर लूँ अपने आप को। दैट इज द ओनली पर्पस जो मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और नेक्स्ट आप बताइए। सुयश, सुयश जी, आपका एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मैडम। हाँ जी सर, आई एम श्रद्धा। ये श्रद्धा Okay. हूँ मैं, श्रद्धा अच्छा, शुक्ला। अच्छा। सर, मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत में किया, वेद उपनिषद वगैरह पढ़े। तो ग्रेजुएशन के जमाने से ही एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है। और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मेरी, मतलब अब तक मैंने इक्का दुक्का भी जो प्रेडिक्शंस दिए हैं वो 100% सही ही गए हैं। लोगों का बहुत, जिसको कहते हैं, कुछ हेल्प करने के ही पर्पस से इसको स्टार्ट किया। और एक प्लेटफॉर्म जिस खोज रही थी, तो आपसे जुड़ा हुआ। अब आगे जी। परमात्मा जो करे। जी जी, मेरा जी, तो मेन मकसद इसके थ्रू लोगों की हेल्प करना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और एस्ट्रोलॉजी में जो भय बनाया जाता है उसको मैं साइड करना चाहती हूँ। मुझे जो सबसे अच्छा आपका स्लोगन लगा, लिव लाइफ फियरलेसली। जी मैम। एस्ट्रोलॉजी इज टोटली ब्लेसिंग, सो जी, इट मे बी ब्लिसफुल फॉर ऑल। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा नाम मिनी माकन है। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ जी। और मेरे फादर अपने टाइम पे, अब तो 2 इयर्स हो रहे हैं, वो रहे नहीं। और वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे थे, आरबीआई से रिटायर्ड। और लेकिन उन्होंने अपने मिड टर्म से ही मान लो लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने इसमें डिग्री की हुई थी। तो थोड़ा हमारे घर का माहौल ये रहा। वैसे मैं सरदार फैमिली से हूँ, बट आई वर्शिप माता रानी बहुत, गणेश जी, ऐसा नहीं है। और पर्टिकुलरली नवरात्रा फॉलो करती हूँ। लेकिन ये है कि मेरा पीछे भी बहुत था कि एस्ट्रोलॉजर किसी पे चले जाओ, कई बार लाइफ में अप डाउन होता है सर। कुछ तो होते हैं जो पर्टिकुलरली ठीक बताया और उनका कोई रेमेडी बताया हुआ काम भी आता है। वी बिलीव कि रेमेडीज इंसान को थोड़ा बचा लेती हैं। देखो, होना वही है जो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन रेमेडीज से आप थोड़ा बच सकते हैं कि वो टाइम आपका इजी निकल जाता है और कुछ प्रभाव कम आ जाए हमारे स्टार्स के ऊपर। अब ये है कि हम घूम गए हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हार के वी हैड अ थॉट, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, कि हम इसको लर्न क्यों नहीं कर सकते। जी जी,
है ना। ये लालच नहीं है कि हम अपना ही टेवा देखने लग जाए या अपने बच्चों का सिर्फ देख लें। लाइक जो गुमराह भी हो रहे हैं ना बहुत लोग, ऐसा कर लो 40 दिन बाद आना, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, वो मतलब घूम गए हैं। हार के मैंने नंबर डिलीट मार दिया था। ठीक है। चलिए, अच्छा लगा सुन के। इस टाइप के एक्सट्रीम व्यूज भी होने चाहिए लोगों के, ताकि हमें सर है क्लैरिटी जैसे मिलनी वेरी चाहिए। प्रैक्टिकल है ना, उसके लोगों ने घुमा बहुत दिया, समझ रहे हो। जी जी जी, हाँ जी, थैंक यू। जी दिनेश जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं दिनेश चौधरी मुंबई से हूँ। मेरा ज्वेलरी का शॉप है और अभी मैंने जेम्स स्टोन शॉप में मतलब रखने का मैंने विचार किया है। तो इसके लिए मतलब इसके लिए ज्योतिष भी थोड़ा सीखना चाहता हूँ ताकि कोई कस्टमर आए तो उनको बरोबर गाइड कर सकूँ। तो जैसे रेडीमेड है और जेम स्टोन के बारे में कुछ उनको देना हुआ तो परफेक्शन एकदम सही तरीके से उनको बता के दे सकें। अच्छा जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं विजय घी के बोल रहा हूँ नागपुर से। जी जी नमस्कार सर, मैं भी टूर में हूँ। आज ही मेरा पहला दिन है, आज ही मैं टूर पे हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट में मैं एक सर्विस करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि अभी 2 साल पहले कुछ हादसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं ये सोचा पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उस दिन से जो मैंने मेरा चार्ट हाथ में लिया तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया, प्लैनेट्स को जानता गया। तो ऐसा लगा कि किसी के अंडर में ये बहुत डीप तक जाना चाहिए, इसलिए फिर मैंने आपसे ज्वाइन किया, जी आपको ज्वाइन किया और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी। और कोई जो अपने बारे में बताना चाहेगा अभी यहाँ पर? और कोई है? नमस्कार सर। हाँ कैलाश जी, नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम कैलाश मोरे है। मैं भी मुंबई से हूँ सर। जी जी, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बीच बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ सर, मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है। ऑलरेडी मेरे मतलब लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुए ना, उसको सॉल्व करने के लिए मैं बुक्स वगैरह पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा बहुत बेसिक पता चल गया। फिर अभी इसमें और डेवलपमेंट करके इसको एज अ करियर बनना चाहता हूँ। अच्छा जी, करियर लेके जाना चाहते हैं, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई है जो बोलना चाहेंगे अभी, अपने बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि बाकियों के कैमरास ऑन नहीं है तो हमें पता नहीं है कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शयंतन दत्ता, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? शयंतन जी नमस्ते सर। मेरा नाम शयंतन दत्ता है और मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। त्रिपुरा से? हाँ। अच्छा जी। और मेरा एस्ट्रोलॉजी सीखने का यही मकसद है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए थे तो उन्होंने उसको मैंने सॉल्व किया थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो आगे चल के मैं लोगों को गाइड भी करना चाहता हूँ और इसमें अगर आपका आशीर्वाद हो और मुझे फुल फ्लेज नॉलेज मिल जाए तो इसको मैं प्रोफेशन के तौर से भी चुनना चाहता हूँ ताकि लोगों का भला कर सकूं। जी जी, श्योर, थैंक यू। चलिए, और कोई बाकी जो है उनमें से किसी को कुछ बोलना है अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस कुछ? लखविंदर सिंह जी, कुछ बात करनी है आपको, अपने बारे में बताना है लोगों को, हम सबको? हेलो, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, फिर बताइएगा। ओके।
सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है। मैं पहले तो एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई तो कुछ एस्ट्रोलॉजी से कभी कभी सलाह ले लेता था, तो फील किया कि ये ड्राइव है, इसलिए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ सीखना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं लखविंदर जी? पंजाब से? पंजाब से सर। अच्छा जी, ओके। ये दूसरा भी डिवाइस आप ही का है लखविंदर जी? एक आपके नाम से 2 डिवाइस आ रहे हैं। जैसा एक्चुअली वो अभी पीसी से कनेक्ट किया है तो मोबाइल से अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जी तिवारी जी, आपको। Hello, sir. Good evening. Good evening. My name is Prateek Tiwari, sir, and I'm from Agra. I'm working as a lead auditor of quality assurance in multinational company in Pune. Why I want to learn astrology is, see, I'm an auditor and I completely, believe on the facts, right? So during the audit, when you see the facts, you see the evidences. So it's a kind of, evidence-based approach complete. Okay. So it's a curiosity for me that how the stars can decide and can, give the predictions about someone's future, right? So that's the biggest thing. I saw many videos on the YouTube, but most important thing is that, how you able to connect all these things in a sequential way. That's the most important thing, right? So most importantly, I want to understand that how these stars going to affect, what symbolize them, and how we can able to predict this sequences scenarios of someone's life. So connection of science and connection of astrology is most important for me. Great, wonderful. Thank you, sir. Thank you. चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को अपने बारे में बताने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी लाइफ की इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए, मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पर। वो सब नहीं कि कितने वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए और ज्योतिष करते हुए, वो तो आपको पहले से ही शायद आप में कुछ लोगों को पता ही होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के अंदर, वो हमें डिफाइन करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। और मेरा एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी के साथ वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ज्योतिष के साथ में, कि मैंने ज्योतिष से क्या सीखा और क्या पाया जीवन में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग भी इसी एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी समझें इस बात को, और यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों में से जो जिन लोगों की ये शिकायत है ज्योतिषियों से, एस्ट्रोलॉजर से, कि अलग अलग वेरिएशंस आ रही हैं प्रेडिक्शंस में, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसके पीछे कारण भी हैं जो हम पढ़ेंगे जब हम धीरे धीरे और समझेंगे कि क्योंकि ये ज्योतिष एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। इट इज ऐसा साइंस नहीं है कि 1 + 1 2 हो जाए और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा इसमें। प्रॉब्लम इज कि हम यहाँ पर क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम वन ह्यूमन बीइंग, एक आदमी, एक इंसान दूसरे इंसान के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसा सोचता है, वो कैसा बिहेव करता है, और वो बिहेवियर का इम्पैक्ट क्या होगा उसकी लाइफ में। ये प्रोसेस है, एक जर्नी है जो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू साइंटिफिकली समझते हैं। लेकिन जो आदमी समझ रहा है, आप सब, मैं खुद, हम सब एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है हम लोग भी। हमारे माइंड में जो भी विचार आते हैं वो हमारी ज्योतिष की नॉलेज को इम्पैक्ट करते हैं हमेशा। तो जो मुझे अपनी लाइफ के बारे में पता है, जो मुझे जीवन के या संसार के बारे में पता है, मैं उसी से ही प्रेडिक्शन दे पाऊंगा आपको, क्योंकि हम खुद एज एस्ट्रोलॉजर्स हम लोग भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं अभी। हम भी अपने कर्मों को निभा रहे हैं पूरा, हम भी लाइफ को समझ ही रहे हैं कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये कारण है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एक 100% रेप्लिकेशन सोचते हैं कि हर एस्ट्रोलॉजर एक जैसी बात बोलेगा, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी सोच, अपनी अपब्रिंगिंग, अपना एक्सपोजर, सब कुछ कंबाइन करके प्रेडिक्शन दी जाती है। तो हम इस चीज पे काम करेंगे बहुत स्ट्रांगली कि कैसे हम ये एरर को मिनिमाइज कर सकें।
कम से कम इस एरर को कर सकें कि प्रिडिक्शन में वेरिएशन ना आए। हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जहां पर उन स्टेप्स को अगर हम सारे ही एक साथ फॉलो करेंगे तो हम एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, है ना। वो स्टेप्स हमारे लिए साइंटिफिक हैं, वो स्टेप्स हमको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे एक फ्रेमवर्क के साथ कि हमें एक हॉरोस्कोप को रीड कैसे करना है, तो वहां पर हमें काफी हेल्प मिलेगी। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में मैंने अपनी लाइफ में एज एन एस्ट्रोलॉजर इतने मिरेकल्स होते देखे हैं कि वो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है चीजों का होना। अगर हम लॉजिकली लाइफ को समझें तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है वो। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में मैंने लोगों के साथ जुड़ के देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि हमारा जो फेथ है एज अ पर्सन, मेरा फेथ एस्ट्रोलॉजी में और हमारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, और भी बढ़ता ही जा रहा है इनफैक्ट दिन बर दिन, बिकॉज जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जितने लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को भी बेटर कर पा रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। और एस्ट्रोलॉजी का पर्पस भी यही है कि हम इसको एक जनहित में सबके वेलफेयर के लिए भी यूज करें और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के लिए भी यूज करें। तो ये मेरी एक्साइटमेंट है एस्ट्रोलॉजी को लेके। आई एम स्टिल बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज भी दिन जब हॉरोस्कोप में स्टडी करता हूँ, तो इवन दो मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी, मेरे को एक सेकंड के लिए भी मेरे को थकान नहीं होती दिन में कि हॉरोस्कोप रीडिंग करने में। क्यों? क्योंकि माइंड एंड सोल आर ऑल कनेक्टेड। यही हमको लाइफ में अचीव करना है। माइंड सोल जहाँ पे कनेक्ट हो जाए वहीं पे हमारी जीवन में सक्सेस छुपी हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग है और यू विल रियली अप्रिशिएट एस्ट्रोलॉजी, और आप उसको बहुत ही एक नए लेवल पे लाइफ को अपनी लेके जाएंगे इसके बाद, जब आप ज्योतिष के बारे में और समझेंगे आगे चल के। तो ये आपको सीखने को मिलेगा, और मैं आपको इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर सेट करना चाहूंगा क्लास में कि आप लोगों को कुछ एक ऐसा टूल जरूर मिल जाएगा इस क्लासेस के बाद कि आप लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे, एंड यू विल नेवर से एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस इज, ये आपको अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड हटा देंगे उसके बाद से। आपकी लाइफ कितनी भी खराब गई हो, कितने भी सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लमेटिक रहे हो, लेकिन आपको मैं इतने हॉरोस्कोप्स दिखाऊंगा, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, हॉरोस्कोप्स पर डिस्कशंस करेंगे कि कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले जबकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था उनको। तो इस टाइप के इंसिडेंसेस हमको सीखने को मिलेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा इसको समझने का, क्योंकि है तो ये ईश्वर की विद्या। तो हम बस एक सोर्स है, मीडियम है, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग एक शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की, और मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ क्लासेस के बारे में बता दूं थोड़ा, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इतना हैवी नहीं करेंगे इसको। वी विल हैव अ वेरी लाइट काइंड ऑफ अ क्लास, ताकि आप लोग भी एक कंफर्ट जोन में आ जाएं। तो इसमें ये है, देखिए हमारे जो बैच है वो 3 मंथ्स का बैच है। इसमें बहुत टॉपिक्स हैं हमारे, बेसिक्स भी हैं, एडवांस लेवल पे भी है, प्रिडिक्टिव भी है, कुछ बुक्स भी हैं, सब कुछ एक मिक्स एंड मैच करके हम लोग चलेंगे। नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको पता ही है कि अगर आपकी क्लास मिस होती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग, और अगर डिफिकल्टी है तो क्लास में आप अपना क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग सभी ग्रुप में एडेड हैं अभी एक व्हाट्सएप पे, सो वो ग्रुप आप हम सभी के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर अपने सवाल, अपने डाउट्स, जो भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन उठता है तो आप उस पर मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली बी सुपरवाइजिंग दैट ग्रुप फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, जिसको जैसे कहते हैं, मैं हर अपने बैच में यही बात बोलता हूँ कि एक टीचर उसी पर डिपेंड करता है कितना अच्छा है जैसे उनके स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी सक्सेस आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जितना आप मेरे से सवाल पूछेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके होंगे, उतना मुझे इजी होगा समझाने में आप लोगों को, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं है दैट मीन्स कि आपको या तो सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ नहीं आया। सो वैसा नहीं होना चाहिए। प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट ये है कि क्लास में आप अपना हैंड रेस करिएगा, ठीक है? वैसे आप पूरी क्लास हमेशा म्यूट पे रहेगी,
और जब भी आप अपना हैंड रेज करेंगे तो आई विल गेट टू नो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। मैं जैसे ही पॉज लूंगा बीच में, आई विल कम टू यू फॉर द क्वेरी। क्वेश्चंस हम बीच बीच में लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में लेंगे या शुरुआत में लेंगे। एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे अपनी क्लास में ताकि आपके सवाल साथ साथ में आंसर हो जाएं। बट हैंड रेज करके रखिएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, फिर हम सबको उसमें थोड़ा सा एक स्लो डाउन हो जाएगा क्लास के अंदर। सो वो डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हैंड रेज ऑप्शन आप करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे ढूंढ लीजिएगा, हैंड रेज आपको मिल जाएगा कैसे हैंड रेज करते हैं, इट्स वेरी इजी। तो इन सब चीजों के साथ आपको ध्यान रखना है क्लासेस के कुछ कुछ हमारे जो रूल्स हैं। एंड चलिए आप शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन आवर जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अभी देखिए हम ज्योतिष आज शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत एक ईश्वर को ध्यान में रख के अपने अपने ईश्वर को, जो भी आप जिसकी भी पूजा करते हैं, ज्योतिष में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई रिलीजन सेंट्रिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही इसको कर सकते हैं। जो भी आप किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर के हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी एंड डू द रेमेडीज ऑल्सो फॉर एस्ट्रोलॉजी। तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, आप बस अपने ईश्वर को जिसमें मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको माइंड में रख के इसमें हम आगे बढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में, और समझते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है ज्योतिष की स्टडी के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि आप सभी की कुंडलियां इस समय पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तभी आप और मैं, हम सब ज्योतिष की विद्या के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम सबकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं कोरिलेट हुई है आज, और ये आपका भाग्य है जो आपको ज्योतिष की तरफ खींच के लेके आया है। तो अपने इस भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को पहचानना है, और ईश्वर ने जो हमें मौका दिया है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, ज्योतिष समझने का, वो हमें मौके को पूरा इस्तेमाल करना है, यूज करना है अपनी लाइफ में। दूसरी बात यह है कि हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये ज्योतिषी, जो आप भी इसी कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रहे हैं, हम सिर्फ ईश्वर की इच्छा को बताने वाले लोग हैं। हम मैसेंजर्स हैं भगवान के, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और हम उतना ही बता सकते हैं जितना कि ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है, किसी की भी। तो इसलिए जो हम कई बार ये बातें करते हैं कि क्यों हम पूरा नहीं बता पाए या क्यों ठीक से नहीं बता पाए, वो इसलिए है क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम खुद ईश्वर नहीं है कि हम आपकी पूरी लाइफ को आपके सामने रख दें। हम एक साइंस को यूज कर रहे हैं कुछ रूल्स के साथ, कुछ प्रेडिक्शन मेथड्स के साथ, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट आएगा एक चीज का। तो वो हमें थोड़ा सा करेक्शन और पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा कि थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आपको लगेगा हमेशा कि दो लोगों के बीच में वेरिएशन थोड़ी आई। और ये सिंपल सी बात मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि सपोज करिए कि एक ये दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, हम सिंपल सी बात करते हैं, ये ग्लास ऑफ वाटर है और ये पानी का ग्लास यहाँ तक भरा हुआ है। आपने एग्जांपल ये बहुत बार सुना भी होगा, समझा भी होगा। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, हम सब कैसे डिफाइन करें? अगर हम इस पे एक डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर एक ओपिनियन नहीं आएगी क्लास के अंदर। इसमें हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे आपको कि ये ग्लास आधा है कि ग्लास फुल है, हाफ एम्प्टी हाफ फुल। तो ये परसेप्शन जो है, ये हमारी एज ह्यूमन बींग्स, जो हमने इंसानों की श्रेणी में जन्म लिया है, तो ये हमारे माइंड की उपज है कि हर चीज को दो तरीके से देखने की। इस वजह से दो एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर भेदभाव जरूर होता है चीज को इंटरप्रेट करने का, कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है प्रेडिक्शन के अंदर। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, सिंपल सा एग्जांपल, कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आपने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति मंगलिक है, ठीक है, आपने सबने सुना होगा कि भी मंगल दोष है कुंडली के अंदर। तो इस मंगल दोष को अभी तक जो ज्योतिषी इंटरप्रेट करते आए थे, इतने हजारों साल से जो हम ज्योतिष जानते हैं, तो ये मंगल दोष माना गया था, ठीक है, मंगल दोष माना गया था कि मंगलिक मतलब शादी में प्रॉब्लम, ये थी इंटरप्रिटेशन। और आज के दिन भी आप देखोगे तो ज्योतिष अभी भी वही बात का रट्टा लगाए हुए हैं
कि मंगल 7वें हाउस में शादी के भाव से कनेक्टेड, तो आपके विवाह में मंगल दोष। लेकिन फर्क क्या आता है कि हमारा जो समाज है और जो हमारी कल्चर है वो बदल रही है बहुत तेजी से। अब वो समाज चले गया जहां पर एक मंगल दोष का मतलब होता था घर में झगड़ा या घर में सेपरेशन। आज के दिन जो समाज है वो ये समाज है कि जो औरतें हैं घर की, जो लेडीज हैं घर की, वो खुद भी नौकरियां करती हैं और इनफैक्ट कई केसेस में अपने हस्बैंड से बेटर कमा रही है, उनसे भी अच्छा काम कर रही है। और एक लड़की आज के दिन एक लड़के से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है अपने परिवार की। तो ये जो बदलाव आया है जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से या प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस की वजह से, इस वजह से ज्योतिष में भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है कि मंगल दोष जो है वो ये नहीं दर्शाता आज के दिन कि आपके घर में झगड़े हो जाएंगे। मंगल दोष ये दर्शाता है कि जो आपकी पत्नी होंगी या पति होंगे, अगर हम लड़की का हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो लड़के का हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो जो पत्नी का नेचर होगा वो करियर ओरिएंटेड होगी। ये है मंगल की डेफिनेशन आज के दिन कि मंगलिक का मतलब लड़की या लड़का करियर फोकस्ड होगा। और वैसे ही लड़की से शादी करना, अगर वो घर में बैठेंगे, कोई काम नहीं करते होंगे, हाउसवाइफ होंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक समझने के लिए एक माइंड चाहिए। तो वो जो एक्सपोजर, एक रिसर्च जो है ज्योतिष में, वो रिसर्च बहुत जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए लाइफ में, अपने आप को भी बेटर करने के लिए और अपने सोसाइटी को समझने के लिए, खुद पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आपने पढ़ लिए शास्त्र और सब कुछ याद करके आपने पूरा यहाँ पर अप्लाई कर दिया सब कुछ। कभी भी ज्योतिष बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ ही नहीं जाती। आप कितनी भी ज्योतिष पढ़ लीजिए, गलत प्रेडिक्शन वहां पर आएगी जब आपने पीछे का बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा किसी भी व्यक्ति का। इनफैक्ट इंडिया से बाहर की बात करें, अगर विदेशों के अंदर अगर उनके मंगल दोष ना भी हो कुंडली में, फिर भी डिवोर्स होते हैं, तो फिर उनको क्या कहें? वो तो बिना मंगलिक हुए बेचारे भुगत रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर सेपरेशन। लेकिन उनके लिए सेपरेशन कोई बुरी बात नहीं है, उनको तो ये पसंद है चीजें, ताकि नया पार्टनर मिले, नई फैमिली बनाए। एक व्यक्ति 2 या 3 फैमिली वहां पे बना सकता है क्योंकि वो कल्चर परमिट करती है उसको। तो ये जितने भी आपको इस टाइप के जो वेरिएशंस मिलेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगता है कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं और काफी हद तक इसमें बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, उनको अपनी थोड़ी सी मानसिकता बदलनी होगी ज्योतिष को इंटरप्रेट करने की, तभी हम एक सही प्रेडिक्शन की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि मैंने अपने केसेस रिसर्च के अंदर इतने हॉरोस्कोप्स में जब रिसर्च की है, उसमें ये देखा है कि मंगल दोष कभी तो ठीक काम करता है, कोई प्रॉब्लम देता ही नहीं है, जबकि सबने घबरा के उनको छोड़ा हुआ था कि ये टूट जाएगी शादी, ये हो जाएगा। वो बेचारे शादी करते हुए डर रहे थे लोग, लेकिन शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन इस केस में फायदा ये था कि लड़की उन्होंने वर्किंग ढूंढी, जिसकी लड़की घर में वाइफ वर्किंग थी, वो वहां पर दिक्कत नहीं आई। तो ये इसका मतलब हमें अपनी इंटरप्रिटेशन को, पर्सपेक्टिव को ठीक से समझना है। वही बात है, ग्लास आधा फुल है कि आधा खाली है ना? इस पे दिमाग 2 व्यक्तियों का हमेशा मतभेद रहेगा। इसी वजह से ज्योतिष के रूल्स के ऊपर भी मतभेद रहता है कि इस